तो आपको उच्च ऊर्जा के व्यक्ति ढूंढने के लिए भगवान ढूंढ के देगा कि आपको स्वयं ढूंढने पड़ेंगे? स्वयं ढूंढने पड़ेंगे। अच्छी जगहों पर आने जाने के लिए भगवान लेके जाएगा या आपको स्वयं जाने पड़ेगा? हमको ही जाना पड़ेगा। स्वयं को जानो। स्वयं जाना। तो अब समझ में आया कि आप जिन अज्ञात भयों से भयभीत हैं, परेशान हैं, चिंतित हैं, जो अज्ञात भय आपके अनेक परेशानियों का कारण है, वो आपके गलत आहार विहार विचार व्यवहार के कारण है। इसलिए हमें क्या करना है? अपना गलत आहार विहार विचार व्यवहार छोड़ दें, उससे मुक्त होंगे, तब हम अज्ञान भय से मुक्त। स्पष्ट हुआ? जी गुरु जी। जी गुरु जी। हाँ चंद्रशेखर जी बताइए, आप कुछ कहना चाहते हैं? कहीं व्यस्त हो गए। और कोई साथी? इतना देर 1 घंटा बक 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 किया हमने, किसी साथी के मन में कोई ऐसा विचार आया हो कि गुरु जी ये बात गलत गलत बता रहे थे, तो हम भी सही सही कर देंगे? नहीं है? सबकी सहमति है मेरे विचारों की? जी सहमत है गुरु जी। सहमत है गुरु जी। बहुत सहमत है गुरु जी। जी गुरु जी। तो मतलब ये हुआ कि अभी तक आपका जीने का तरीका गलत है, इसलिए आप अज्ञान भय से पीड़ित। अपने जीने के तरीके को सही कर लीजिए, अज्ञान भय का कष्ट स्वतः समाप्त। अब जीने का तरीका सही कैसे? गुरु जी मैं इसी पहले से रिलेटेड। हाँ पहले तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देगा, बताओ मानस। हाँ, तो मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ और अपनी इस आदत को चेंज भी करूँगा डेफिनेटली। लेकिन प्रश्न ये आ रहा है कि जो भी रिलेटिव्स की बात मैं कर रहा हूँ, उनसे हमारा कार्मिक अकाउंट जुड़ा हुआ था, इसीलिए इस जन्म में वो हमारे रिलेटिव बने। ये सब फालतू की बात मत करो। हमारी 3 सगी बहनें हैं, तीन मामा हैं, 1 मौसी है, 4 बुआ हैं, 5 मतलब कि पिताजी लोग 5 भाई बहन थे, 4 बुआ, 2 बुआ हैं और 2 चाचा हैं, और उनके सारे बच्चे जोड़ दिए जाएं तो 50-52 लोग हैं परिवार में। आप तो अभी मुझसे नए नए जुड़े हैं। जो लोग मुझसे पहले से जुड़े हैं, 2.5 साल 3 साल 5 साल 10 साल, कभी किसी ने आज तक मेरे मुंह से सुना कि आज मेरी मौसी आई है, कि मामी आई है, कि मेरा भाई आया है, तो चाचा का लड़का आया है, तो मामा का लड़का आया है, इसलिए आज हम क्लास नहीं लेंगे या आज हम क्लास जल्दी बंद कर रहे हैं? नहीं कभी सुना बिल्कुल गुरु नहीं जी। गुरु जी, बिल्कुल भी नहीं नहीं। गुरु जी, कभी नहीं सुना। तो क्या हमारे कार्मिक संबंध उनसे नहीं जुड़े हुए? क्यों मानस? जुड़े हैं। जुड़े हुए हैं गुरु जी। तो फिर आप उन्हें इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, इसलिए वो आपके जीवन में घुस रहे हैं। हम अपने लक्ष्य को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, इसलिए वो भी जानते हैं कि अगर भैया के पास जाना है, भांजे के पास जाना है, भतीजे के पास जाना है, तो ऐसा जाना है कि मंगल को जाना है और बृहस्पति को लौट आना है, क्योंकि बाकी और दिन ये व्यस्त रहते हैं। हमारे यहाँ कोई भी रिश्तेदार, आज तक रिकॉर्ड है कि 24 घंटे से ज्यादा नहीं रुका। पिछले 25 साल 24 घंटे से ज्यादा हम मुंह ही नहीं लगाते इतना। शिष्य जरूर, अब जैसे राहुल द्विवेदी है, वो आता है 3 दिन 4 दिन 5 दिन रुक जाता है। शिष्य मेरे रुक सकते क्योंकि उनका मेरा मेंटल लेवल है। लेकिन जिसका मेरा मेंटल लेवल एक नहीं है, हमने अपने ऑरे को इस तरह विकसित किया है कि वह व्यक्ति हमारे यहाँ 24 घंटे में घर छोड़ के चला जाए। हम उसको एंजॉय ही नहीं करते, एंटरटेन ही नहीं करते। आप जब जिस स्टैंडर्ड के लोगों को
इंटरटेन करेंगे, उसी तरह के लोग आपको घेर के बैठेंगे। समाज में बहुत विकसित लोग हैं और बहुत दरिद्र लोग। ये आपको चयन करना है कि आपको विकसित लोगों के साथ उठना बैठना है या दरिद्रों के साथ घिरे रहना है। ये आप डिसाइड करें। कोई कार्मिक संबंध नहीं होता। भगवान राम की पत्नी का अपहरण हो गया, दर दर जंगल जंगल घूमते रहे, पूरी दुनिया के 300 राजा अपनी सेना लेकर के राम की मदद के लिए पहुंच गए। उनका सगा भाई भरत नहीं गया। यही कहानी है कि भरत कोई सेना लेके आए थे रावण से लड़ने? बिल्कुल कुछ यही कहानी है, नहीं आए थे। नहीं आए। भगवान श्री कृष्ण महाभारत का युद्ध लड़े, पूरा ग्रंथ लिख दिया गया, लेकिन सगा भाई बलराम उस युद्ध में शामिल नहीं हुआ। कौन सा कार्मिक संबंध की कहानी सुना रहे हो? आपने अपने औरे को विकसित नहीं किया कि ये मेरा दोष है, इसलिए ये नकारात्मक ऊर्जा के लोग मेरे आसपास मंडरा रहे हैं। आपके पास नकारात्मक ऊर्जा ही थी जब आपने जन्म लिया, इसीलिए जो कार्मिक संबंध आपके डेवलप हुए वो नकारात्मक लोगों से ही डेवलप हुए, क्योंकि आप स्वयं नकारात्मकता से भरे हुए। सुशील कुमार जांगड़ हैं? सुशील जुड़ा है? सुशील जी गुरु जी, जुड़ा हूँ गुरु जी। तुम्हें नौकरी करते कितने साल हो गए? मुझे गुरु जी 13 साल हो गए गुरु जी। 13 साल में एक साल के अंदर 12 महीने होते हैं, तो हाँ जी गुरु जी। कितनी तनख्वाह तुम आज तक उठा चुके हो? 12 गुणे 13 कितना हुआ? 12 144 ये हो गया। 144, हाँ 54, 1.5 करोड़ के आसपास हो गया। नहीं, रुपए की बात नहीं कर रहे हैं, कितने महीने की तनख्वाह तुम उठा चुके हो? लगभग 144, मतलब 150 महीने के लगभग समझ लीजिए तनख्वाह आप उठा जी चुके हैं। हाँ जी, हाँ जी। एक भी महीने का हिसाब आज तक आप अपने पिता को, माता को, पत्नी को, बच्चे को दिए कि ये तनख्वाह आई और ये इसका हिसाब है? किसी ने पूछा और नहीं आपने दिया? नहीं, ना तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। किसी नातेदार, रिश्तेदार, मामा, फूफा, चाचा, ताऊ, मामी, चाची, मौसी, प्रेमिका, किसी को आज तक हिसाब दिया आपने? नहीं नहीं गुरु जी, किसी को नहीं दिया, बिल्कुल भी। किसी को नहीं दिया। तो क्या मानस जी इनके कार्मिक संबंध नहीं है क्या अपने पिता, माता, मामा, फूफा, चाऊ, चाचा, चूची सबसे? है गुरुजी। ये तो नहीं दे रहे हैं कोई हिसाब, आप ही क्यों देते फिर? बताइए, जवाब दीजिए। 60 साल नहीं, की उम्र हो रही, 23 साल की उम्र से पैसा कमाना शुरू कर दिया, और 23 साल से आज तक इस धरती पर मैंने कभी किसी को अपना हिसाब नहीं दिया और ना किसी ने मांगा। ये जितने कार्मिक संबंध नंबर, ये सब वैष्णव शब्द है, वैष्णव फिलॉसफी है, समाज को बेवकूफ बनाने के तरीके हैं। हर आदमी अकेले पैदा हुआ है, अकेले मर के जाना है, अकेले विकास करता है, अकेले विकसित होता है। भीमराव अंबेडकर 14 भाई बहन थे। किसी ने कभी सुना कि भीमराव अंबेडकर जी ने बाकी 13 लोगों को कभी अपने घर पे शादी ब्याह, किसी फंक्शन, किसी प्रायोजन में कभी बुलाया हो? इतने बड़े नेता थे। आप सब छोड़िए, भीमराव अंबेडकर तो दूर की बात। योगी जी को आपने देखा कि आज पिताजी आए हुए हैं, आज उनके साथ फोटो खिंच रही है, कल बहन जी आई हुई है उनके साथ खिंच रही है, आज माता जी आई हुई है उनके साथ खिंच रही है। कभी किसी ने देखा योगी जी को इस तरह का एक्टिविटी, फोटो वोटो खिंचाते हुए? नहीं 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 देखा। नहीं देखा। नरेंद्र मोदी को किसी ने देखा कि अब भांजी है, अब ये भतीजी है, 4 भाई बहन है, ये सब मिल करके, उनके 4-4 बच्चे, 16-18 लोगों का परिवार है, कि आज मोदी जी भतीजी की शादी में जा रहे हैं, कि अब भांजी की शादी में जा रहे हैं, कि अब वो छोटे भाई को हार्ट अटैक आ गया तो अब उसको देखने अस्पताल गए? कभी आपने देखा मोदी जी? नहीं देखा गुरुजी। नहीं देखा गुरुजी। आप तो आप ही पगलाए हुए हैं ना। अभी आपको सूचना मिल जाए
कि मामा को गिर गए, कमर में चोट लग गई, डॉक्टर ने कहा है कि कल ऑपरेशन होगा, तो आप तुरंत ही स्कूटी लेकर आते वो भाग के पहुंच जाएंगे हाय मामा करते हुए। और अगर नहीं जाएंगे तो अपनी बड़ी बेइज्जती समझेंगे कि 4 रिश्तेदार पूछेंगे तो हम क्या जवाब देंगे कि हम मामा को देखने क्यों नहीं गए। हाँ गुरुजी, ऐसे ही प्रोग्राम किया गया है हमको। हाँ, तो ये जो आपको प्रोग्राम किया गया ना, यही आपके जीवन की समस्या का कारण है। ये मैं इंडिकेट कर रहा हूं, बता रहा हूं। दुनिया में अपने माता पिता, भाई बहन, पत्नी बच्चे के अलावा अगर आप किसी के लिए परेशान हैं, क्या क्या बताया, माता पिता, भाई बहन, पत्नी बच्चे के अलावा और अगर आप किसी के लिए परेशान हैं तो आप अपना समय, पैसा, ऊर्जा वेस्ट कर रहे हैं जो कभी लौट के नहीं आएगा। क्योंकि माता पिता के प्रति कर्तव्य है तो वहां आपको करना पड़ेगा। भाई बहन किसी समस्या में है, कान तक समस्या आई है तो उसका निदान करना पड़ेगा। पत्नी बच्चे पर आश्रित हैं, वो अपने परिवार का अंश है, उनकी चिंता करनी पड़ेगी। लेकिन उसके अलावा अगर आप फूफा है, मामा है, मौसा है, ताऊ है, चाची हैं, चाचा हैं, दूर के रिश्तेदार हैं, अट्टीदार हैं, पट्टीदार हैं, इनके लिए अगर आप पीड़ित और परेशान हैं तो बस सिर्फ आप अपने संसाधनों का दुरुपयोग कर रहे हैं और आप कुछ नहीं कर रहे हैं। जीवन में आप कुछ नहीं कर पाएंगे। बस सिर्फ इन्हीं लोगों के साथ संबंध को मेंटेन करते 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 एक दिन अपनी जीवन खत्म कर लेंगे और निष्कर्ष कुछ नहीं निकलेगा। निष्कर्ष बस इतना ही निकलेगा कि जब आप मरेंगे तो 2500 आदमी तेरे ही खाने आएंगे और कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। जिंदा रहते कोई किसी के काम नहीं आता। स्पष्ट है मेरी बात या बुरी लग रही है बताइए? सभी लोगों से पूछ रहा हूं, अकेले एक ही बात नहीं कर रहा हूं। स्पष्ट है गुरुजी। स्पष्ट है गुरुजी, स्पष्ट है गुरुजी। स्पष्ट है गुरुजी। खाना जब आदमी खाता है ना तो जिस प्लेट में पास्ता खाता है या जिस प्लेट में दाल चावल खाता है उसमें आखिरी बाइट खा लेने के बाद वही प्लेट उसे गंदी लगने लगती है, उठा के जाकर किचन में धुलने डाल देती। और जब तक उसमें आखिरी बाइट पड़ी थी पास्ते की या दाल चावल की, तब तक वही प्लेट सर्वप्रिय लग रही थी, उसी में से निकाल निकाल के खा रहा था। जीवन में सफल होने का बस सिर्फ एक ही सूत्र है, अपने जीवन को इस तरह बनाइए कि जीवन में हर व्यक्ति को ये विश्वास रहे कि हम आपका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपने अपने को इस तरह विकसित नहीं किया है तो जीवन भर आप लोगों से संबंध बनाते रहेंगे, लोग आपसे स्वार्थ सिद्ध करते रहेंगे, आपके हाथ अंत में कुछ नहीं आएगा, बस से परेशानी आएगी। उठाकर लोग आपको किचन में श्रिंक के नीचे फेंक देंगे धुलने के लिए। इससे बड़ी औकात नहीं है। जिस थाली में भोजन करते हैं वो थाली भी खाना खा लेने के बाद श्रिंक में फेंक दिया। यही आपकी। और जब तक उसमें खाना रहता है, नहीं खा पाएगा तो आदमी उठाकर वही प्लेट फ्रिज में रखेगा, श्रिंक पे नहीं रखता, फ्रिज में रखता। गलत कह रहा हूं तो भाई आप लोग बताओ, मेरा विचार तो ऐसा ही है, समाज में उल्टे सीधे विचार है। सही विचार है ऐसा ही होता है। सही ऐसा ही है। होता है। सही है गुरुजी। सही है गुरुजी। इसलिए अपने को उपयोगी बनाइए। अज्ञात भय से मुक्त होने का बस सिर्फ एक ही तरीका है, लोअर वेवलेंथ के व्यक्तियों के साथ उठना बैठना बंद करिए और अपने को उपयोगी बनाइए। और कोई तरीका इस धरती पर नहीं है अज्ञात भय से मुक्त होने। अगर आप निम्न मानसिकता के लोगों से घिरे हुए हैं तो आप संकट में आएंगे ही। कृष्ण के जीवन का सबसे बड़ा संकट था महाभारत युद्ध, था कि नहीं बताइए? जी बिल्कुल गुरुजी।
कृष्ण के जीवन का सबसे बड़ा संकट था महाभारत युद्ध। क्यों था? क्योंकि एक जुआड़ी को वो सत्ता दिलाना चाहते। क्या और कोई कारण था? बताइए। मैं तो यही समझ पाया हूं। यही था गुरुजी। यही था गुरुजी। एक जुआड़ी को वो सत्ता दिलाना चाहते, इसलिए महाभारत युद्ध हुई। इसलिए कृष्ण इतने बड़े संकट में आए। उनकी अपनी बहन का बेटा मर गया, न जाने कितने कुल खानदान के लोग मर गए, एक अक्षौहिणी सेना मर गई, सब खत्म हो गया। और कुंती के शाप से, उसके गांधारी के शाप से उनका अपना कुल वंश खत्म हो गया। सर्वनाश हो गया, संपट स्वाहा हो गया, विनाश चरम तक चला गया। किस लिए? कि एक जुआड़ी को सत्ता दिलाना चाहिए। आप किसकी मदद करना चाहिए? बताइए भाई, आप किसकी मदद करना चाहिए? जी गुरुजी, पांडवों अगर को ही आप मदद अपने करो। अगर आप अपने से निम्न स्तर के व्यक्ति की मदद करना चाहते हैं तो आपका सर्वनाश सुनिश्चित। विकृत चित्त का व्यक्ति अपना तो सर्वनाश करता ही है, जो उसकी मदद करता है उसका भी सर्वनाश कर देता है। इसलिए किसी भी व्यक्ति के साथ उठने बैठने बात करने के पहले ये जरूर एग्जामिन करिए कि जिस व्यक्ति को हम इतना महत्व दे रहे हैं वो विकृत चित्त का तो नहीं है। अगर वह व्यक्ति विकृत चित्त का है तो उससे समझदारी यही है कि उसको उसके हाल पे छोड़कर आप दूरी बना लीजिए। क्योंकि आप अगर दूरी नहीं बनाएंगे तो वह विकृत चित्त का व्यक्ति आपके सर्वनाश का कारण बनेगा। स्पष्ट हुआ? जी गुरुजी। जी गुरुजी। जी गुरुजी। और लोग, यहां तक मैंने विषय रखा। अगर कोई व्यक्ति मेरा बात का खंडन करना चाहता है तो वो स्वतंत्र है। आप अपनी तरफ से मेरी बात का पूरी तरह सिरे से खंडन करिए। मैं अपने एक जीवन प्रश्न है गुरुजी इसके ऊपर। बिल्कुल जीवन में अगर हम उस अपने से ऊपर के लोगों को ढूंढना की कोशिश करेंगे तो पहली बात तो समय नहीं है उसके लिए। बहुत सौभाग्य से इस तरीके के लोग मिलते हैं जो कि अपने से श्रेष्ठ हों, उनसे कुछ सीखा जा सके और उनसे रियली में कोई बात की जा सके। तो वैसे तो मेरे मित्र जो हैं मुश्किल से गिने चुने 3-4 लोग हैं जिन्हें मित्र कहा जा सकता है। दूसरा ये है कि मामा वाली बात पे हंसी आई क्योंकि कल मैंने अपने मामा से 11 साल बाद बात की और उनका फोटो भी मेरे को नहीं पता था कि कैसा है व्हाट्सएप पे। मैंने कहा मामा आप तो बूढ़े हो गए, आप मैं तो आपकी शादी में सहबलिया बन के गया था। तो काफी देर तक हम लोग हंसते रहे। और तीसरी बात यह कि लोगों का अस्तित्व किसी तरीके का हो, ये हम लोग का नेचर है उनकी मदद करना। तो वो जो है बड़ा मुश्किल हो जाता है उसके ऊपर अंकुश रखना कि इसकी तो मैं मदद करूंगा, इसकी नहीं करूंगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा अंदर से गिल्टीनेस आ जाती है आदमी के अंदर। तो आप उसके विषय में बताइए। मिश्रा जी, आप बस सिर्फ इतना बताइए कि ऐसा कोई व्यक्ति जो अपना घर परिवार की संपत्ति नशे और शराब में नष्ट कर दे, वो व्यक्ति आपसे मदद मांगे, आप उसकी क्या मदद करेंगे? विटामिन वगैरह प्रिस्क्राइब करेंगे, कहेंगे भैया जाओ भैरव जी से प्रार्थना शराब की करो बोतल कि तो तुम, भेंट नहीं करेंगे ना? नहीं नहीं, कहेंगे उसे भैरव जी से प्रार्थना करो कि ये सब तुम्हारा शराब का हाँ हाथ छूट जाए। छूट जाए। आप उसे ये तो नहीं कहेंगे कि कोई बात नहीं, परेशान मत हो, अगले 5 साल तक तुम्हारे शराब का खर्चा हम उठाएंगे, ऐसी बात तो नहीं कहेंगे ना उसे? बिल्कुल नहीं, कहेंगे? बिल्कुल। ठीक है। और अगर वो कोई जुआड़ी है जो अपना सर्वस्व हार चुका है और जुए की लत उसकी नहीं छूट रही है, इसके बाद अगर वो आता है आपसे कहता है कि हमारी कुछ मदद करिए, तो आप जुआड़ी की मदद करेंगे? कोई लॉजिक नहीं बनता उसका। नहीं बनता। तो क्यों? क्योंकि आप विवेकशील हैं, आपके चिंतन है।
कि हमें इसकी मदद करनी है और इसकी नहीं करनी। कृष्ण विवेकशील नहीं थे। जो व्यक्ति इतना निष्ठुर है कि वह जुए में अपनी बीवी तक को दांव पे लगा दे, उसके मदद का भाव अगर कृष्ण के अंदर है तो ऐसा कृष्ण समाज के अंदर कितनी बड़ी समस्या है। मैं तो यही समझता हूँ। वो तो एक्सट्रीम एक तरीके का एक एग्जाम्पल हो गया उनके जीवन का। वो तो मुझे भी समझ में नहीं आया कभी। ठीक है नहीं? हाँ तो मतलब मेरा, इसलिए हमने उनका नाम लिया। ऐसे समाज में बहुत उदाहरण मिल जाएंगे आपको कि लोग चोरी करते हैं, छिनौती करते हैं, शराब में अपना जीवन बर्बाद करते हैं, वेश्यावृत्ति में अपना जीवन बर्बाद करते हैं, 4 ठो रखेल रखे हुए हैं उसमें अपना जीवन बर्बाद करते हैं, 3 बच्चे के बाप होने के बाद प्रेमिका लेके घूम रहे हैं, अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। बहुत लोग समाज में मिल जाएंगे। लेकिन ये आपको विवेक रखना है ना कि किसको महत्व देना है, किसको नहीं देना है, किसको करीब लाना है, किसको नहीं लाना है। ये निर्णय आप लेंगे कि कोई और लेगा? हम ही वो लेंगे। मेरा निर्णय है गुरुदेव। वो आपको लेना है। यही बात मैं कह रहा हूं कि आप अपने से उच्च औरे के व्यक्तियों के साथ अगर विवेकपूर्ण संबंध बनाते हैं तो आपका विकास होगा, और अपने से निम्न औरे के व्यक्तियों के साथ अगर आप संबंध बनाते हैं तो आप कभी भी अज्ञात भय से मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि उसकी वृत्ति है आपको भय भय में डाले रखना, हमेशा आपको भय में डाले रहे, तनाव में डाले रहे। इसलिए अज्ञात भय से मुक्त होने की पहली शर्त है कि हम किसके साथ कैसा संबंध बनाएं, किसको करीब लाए और किसको करीब ना लाएं। ये चयन, ये विवेक, ये चिंतन करने का अपना स्वभाव आपको स्वयं विकसित करना होगा। कोई मंदिर नहीं है, कोई तीर्थ नहीं है, कोई माला नहीं है, कोई रत्न नहीं है, कोई रुद्राक्ष नहीं है जहां को पहुंचकर आप अपने इस वृत्ति से मुक्त हो जाए। कहीं नहीं। यह आपको चिंतन स्वयं करना होगा। हमारे एक जानने वाले हैं, उनको लीवर एब्सेस हो गया शराब अधिक पीने के कारण। उनकी मिसेस का हमारे पास फोन आया, भैया आपके भाई साहब को ऐसी ऐसी दिक्कत हो गई, ये हो गया, वो हो गया। तो हमने कहा ठीक है डॉक्टर को दिखाया। कहा डॉक्टर को दिखाया, 2 लाख रुपए मांग रहे हैं, कह रहे हैं वो निकालना पड़ेगा, फिर एंटीबायोटिक चलेगी, तो ये होगा तो होगा, 2 लाख रुपए, आप कुछ मदद कर दीजिए। हमने कहा 1 रुपए की नहीं करूंगा। जब हमने उसको शराब की बोतल खरीदने में मदद नहीं की, तो उस शराब की बोतल से उत्पन्न रोग के इलाज में हम उसकी मदद क्यों करें? बताइए, आप लोगों का क्या कहना है? करना चाहिए था कि नहीं? नहीं करना चाहिए था गुरु। नहीं करना चाहिए। लेकिन लोग करते हैं। लेकिन लोग करते हैं ना, बहुतों को देखा है लोग करते हैं। करते हैं गुरुजी। तो गलत। आपको अपने आसपास लोगों को ही वही चयन करना है। मेरी बात को सुनिए, आपको अपने आसपास ऐसे ही लोगों का चयन ही करना है जो ना स्वयं भय में है और ना आपको भयभीत करने की वृत्ति रखता है। अगर कोई व्यक्ति स्वयं भय में है और आपको भयभीत करने की वृत्ति रखता है, तो चाहे वह आपका पिता हो, पति हो, पुत्र हो, कोई भी हो, उससे दूरी बनाइए, वरना वह आपके जीवन के सर्वनाश का कारण बनेगा। इस दुनिया में किसी के प्रति आपकी अकाउंटेबिलिटी नहीं, किसी के प्रति। शब्द सुनिए, इस दुनिया में आपका कर्तव्य सबके प्रति है। माँ के प्रति है, पिता के प्रति है, पत्नी के प्रति है, बच्चों के प्रति है, कर्तव्य सबके प्रति है, लेकिन जवाबदेही किसी के प्रति नहीं। अगर आप जवाबदेही के चक्रव्यूह में फंसेंगे तो आप जीवन भर जवाब देते रहेंगे, दूसरे लोग आपसे जवाब ले लेके आपका सर्वनाश कर देंगे। स्पष्ट हुआ?
जी गुरुजी स्पष्ट। अस्पष्ट है गुरुजी। ठीक है ना? कैसा लगा भाई क्लास आज का? आगे आगे ये विषय और बढ़ाया जाए या यहाँ पर ड्रॉप करके दूसरा विषय उठाएं, या इसकी और गहराई को आप लोग जानना चाहते हैं? गुरुजी उपयोगी कुछ आप है या नहीं? कंटिन्यू बता रहे थे और मैंने आपको ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया था बीच में, कुछ और अरे वो एक सब और छोड़ो, टॉपिक हम ले ये रहे कह थे। रहे हैं, अरे दादा मेरे पहले ये बताओ कि ये जो विषय मैंने उठाया 1.25 घंटे लगाए, ये उपयोगी है जीवन के लिए या नहीं? बहुत उपयोगी है। उपयोगी है बहुत गुरुजी, इसको उपयोगी है गुरुजी। गहराई में समझाइए। गुरुजी अब इस तरह की समस्या में अगर आप फंस गए हैं तो उससे निकलेंगे कैसे? ये रास्ते भी जानना चाहते हैं? जी जी गुरुजी। जी गुरुजी। जी गुरुजी। जी गुरुजी। गुरुजी एक सवाल है, उससे पहले, उपाय से पहले, इस अज्ञात भय का जो कनेक्शन ज्योतिष के माध्यम से राहु से जुड़ता है गुरुजी, उसके ऊपर थोड़ा सा विश्लेषण कर दें एक बार। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, धन्यवाद अमित जी, आपने बहुत अच्छी बात की। हमारा जीवन लग्न, पंचम और नवम, इन 3 भाव की ऊर्जा से संचालित होता है। जब भी लग्न, पंचम और नवम में कोई मारक ग्रह संबंध बना ले, 5 संबंध होते हैं एक ग्रह के दूसरे ग्रह से, उनमें से कोई पंचादि संबंध बना ले, कोई बाधक ग्रह पंचादि संबंध बना ले, या राहु पंचादि संबंध बना ले, तो ऐसा व्यक्ति जीवन भर अज्ञात भय के प्रभाव में रहकर अपने जीवन का सर्वनाश कर देता है। अलग अलग कुंडली में अलग अलग ग्रह बाधक होते हैं, अलग अलग ग्रह मारक होते हैं, ये हर कुंडली का अलग अलग होता है। लेकिन सामान्य सिद्धांत ज्योतिष का यह है कि लग्न, पंचम, नवम से अगर कोई भी बाधक या मारक ग्रह या राहु अपना पंचादि संबंध बना लेता है तो ऐसा व्यक्ति जीवन भर अज्ञात भय से भयभीत। एक और प्रश्न है गुरुजी। मेरी जन्म पत्री में जो लोग देखते हैं कहते हैं तुम्हारे छुपे हुए शत्रु बहुत हैं, तो वो कहाँ से उत्पन्न होते हैं? उनके साथ तो कोई लेना देना ही नहीं है। ये आपके तो पूर्व जन्म के किए गए परिणाम हैं जो आप इस जन्म में गुप्त शत्रुओं को भोग रहे हैं। ओ, तो वो किस ग्रह से संचालित होते हैं? ग्रह से नहीं, वो हाँ, संचालित होते हैं 6ठे और 8वें भाव से। अच्छा। अगर कुंडली में 6ठा और 8वां भाव सशक्त है तो आपके गुप्त शत्रु आपको परेशान करेंगे ही, जीवन भर करेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा, वो जगह जगह आपका नुकसान करते रहेंगे। भगवान श्री राम की ताड़का मतलब रावण की नानी से कोई दुश्मनी थी? ना, नहीं थी। विश्वामित्र के उकसाने पर गए ना, मार के आए ताड़का को बिल्कुल। और उसके बेटे सुबाहु की हत्या कर दी। हम्म। इसी तरह विश्वामित्र के उकसाने पर, इंद्र के उकसाने पर, या और सुग्रीव के उकसाने पर, न जाने किस किस के उकसाने पर राम पूरे जीवन लोगों की हत्या करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे। परिणाम क्या हुआ कि वही राम जब कृष्ण के रूप में अवतार लिए तो जन्म से ही जिन जिन को उन्होंने मारा था वो सभी उनकी हत्या के लिए प्रयास करते थे। अकासुर, बकासुर और पूतना, ये वो जितने भी नाम लिए जा सकते हैं, 10-12 लोग जिन्होंने बचपन में ही इनके जीवन पर हमला किया, आक्रमण किया, क्योंकि वो जानते थे कि ये सामर्थ्यवान हो जाएंगे तो हम नहीं मार पाएंगे, इसलिए अभी ही निपटा लो इनको। क्यों? क्योंकि पिछले जन्म में इन्होंने हमको निपटाया था। तो अब कृष्ण के अज्ञात शत्रु इसलिए हुए ना क्योंकि राम के रूप में उन्होंने निर्दोषों को मारा, इसलिए इस जन्म में अज्ञात शत्रु उनको परेशान कर।
जब आप किसी भी निर्दोष के साथ कोई भी ठगी, बेईमानी, लफंगई, लुच्चई कुछ भी करते हैं तो उस समय पता नहीं चलता, लेकिन वह सारे लोग कार्य कारण की व्यवस्था से आपके साथ उसी जन्म में या अगले जन्म में गुप्त शत्रु बनकर आपको क्षति कर। तो इसका इस जन्म में उपाय क्या है गुरुजी? हाँ, उपाय बताओ। इसलिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले खल बंधन। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की जब रचना की तो आप देखिए पहले अध्याय में बाल कांड में ही खलबंधन, खलबंधन माने हे दुष्ट लोग, ज्ञात या अज्ञात कार्यों और संबंधों के कारण जो आप मेरे शत्रु हो, मैं इस शत्रुता को अपने तरफ से त्यागता हूं और आपसे अनुरोध है कि आप भी मुझे क्षमा करें। ये खलबंधन। यह भाव के साथ अगर आप 40 दिन तक नियमित भगवान शिव के शिवलिंग पर सरसों का तेल चढ़ाते हुए, कोई पूजा नहीं करनी, बस सिर्फ सरसों का तेल लेना है कटोरी या दिया में और भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ाते हुए कि हे शिव, हे ईश्वर, ज्ञात अज्ञात भय के कारण मैंने जो ये पाप किए हैं जिससे मेरे गुप्त शत्रु पैदा हुए हैं, मुझे इनसे मुक्त। 40 दिन कंटिन्यू आप करिए, आपके गुप्त शत्रु या तो दिशा मोड़ लेंगे या हतोत्साहित हो जाएंगे। ये इसका इलाज। ठीक है, बहुत धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी प्रणाम। माने आगे की बोलो। गुरुजी अपना ओरा मजबूत करने के लिए क्या करना चाहिए? अपने औरे में मजबूत ना होने का विकार पहचाना आज तक? क्यों औरे में दोष है कि आपका औरा मजबूत? क्या दोष? अज्ञात भय। अज्ञात भय के पीछे ही तो 1.5 घंटे का ये प्रवचन किया है मैंने। अब जी इससे गुरुजी। तलाशिए। आपका आहार या तो दूषित होगा, ठीक है, नहीं आठ। या आपका विहार दूषित होगा। पूरी बात सुनिए, धैर्य से सुनिएगा तो समझ में आएगा। या तो आपका आहार दूषित होगा या आपका विहार, विहार माने उठना बैठना गलत लोगों के साथ, ये दूषित होगा। या आपका विचार कि हम किसको क्या क्षति कर दें, ये विचार दूषित होगा। या आपका संस्कार, कुछ लोगों को दूसरों को कष्ट देने में ही मजा आता है, विकृत चित्त के लोग होते हैं। अच्छी खासी नई ट्रेन बन करके जा रही है पटरी के ऊपर, खड़े हैं उस पर ईंटें ही मार रहे हैं, शीशे ही तोड़ दे रहे हैं। ये क्या है? विकृत चित्त। तो ये जो 4 चीजें हैं, आहार, विहार, विचार और संस्कार, इनमें क्या दूषित है उसकी लिस्ट बनाइए और उसको सुधारिए। आपका ऑरा अपने आप विकसित हो जाएगा। जी गुरुजी। अब अज्ञात भय से मुक्त कैसे हुआ जाए, इसके सूत्र नोट करिए। पहला सूत्र क्या है? डर से नहीं डरो, भय से भयभीत मत हो। फिर क्या करो? भय के कारण को लिखो। एक कलम कागज लीजिए। भय से भयभीत नहीं होना है, भय के कारण को लिखो। आखिरकार आप किस चीज से क्यों डर रहे हो, ये एक कागज पे लिखो। कठिन काम है? नहीं जी। नहीं जी। नहीं गुरुजी। ये कौन? ठीक। आज अटेंडेंस शीट निकालेंगे, जो लोग छोड़ के चले गए उन्हें अगले क्लास में एंट्री नहीं दी जाएगी। तो क्या कहा? भय से भयभीत मत हो। ठीक है, करना
भय के कारण को लिख लिया। अब इसके बाद क्या है? वह भय हमारे किस वृत्ति के कारण पैदा हो, उसको लिखो। कोई कठिन चीज है? भय के कारण को लिखो और भय पैदा होने की वृत्ति को लिखो। कोई कठिन चीज बताइए। नहीं समझ में आ रही तो पूछते जाइए साथ साथ। स्पष्ट है गुरुजी। स्पष्ट है गुरुजी अभी। स्पष्ट है ना? स्पष्ट है। फिर क्या है कि उस भय से अगर हम अपने को मुक्त कर लेते हैं तो हमें अधिकतम क्या क्षति उठानी पड़ेगी उसको जानो। जैसे कोई व्यक्ति गलत पत्नी के प्रभाव में आ गया। अब क्या हुआ कि गलत पत्नी के प्रभाव में आ गया तो पहला क्या है? ग्रह कलह का कारण पत्नी लिख लिया, हम भयभीत हैं। इसकी उत्पत्ति का कारण गलत रिश्तेदारों से परामर्श। फिर क्या है कि अब इस पत्नी से छुटकारा कैसे हो? कहा डाइवोर्स। का डाइवोर्स कैसे मिलेगा? उसके बदले में ये क्षति। एक आपने चार्ट बना। तो वो जब चार्ट आप बना लेते हैं तो भय से मुक्त होने का रास्ता आपको स्पष्ट समझ में आ जाता है। लेकिन जब तक आप उसको लिखा पढ़ी में नहीं बनाएंगे तब तक भय से मुक्त होने का स्पष्ट रास्ता आप कभी नहीं समझ पाएंगे। समझ में आई बात? नहीं आई? आई गुरुजी। जी आई गुरुजी। गुरुजी। और कोई तरीका, मतलब ये तरीका मैंने बताया, इसके अलावा और कोई तरीका किसी के पास है? स्पष्ट तरीका तो यही है गुरुजी। व्यवहारिक तरीका ये है। तरीका है गुरुजी, और बहुत सारे तरीके हैं, क्योंकि न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि एक भय का रिप्रेजेंटेशन है आपके शरीर के अराउंड, मस्तिष्क के अराउंड। तो एक शॉर्टेस्ट तरीका ये है कि आप फील कीजिए कि कहाँ पे बॉडी में फील कर रहे हैं, उसको पूरा मैप आउट कर लीजिए कि कहाँ में आपको फील होता है, क्या आपके शरीर में रिएक्शन होते हैं जब आप उसको फील करते हैं। फिर उसके साथ एक्सक्यूज मी, जो रंग है एसोसिएटेड, अगर आपको कलर कोई दिखाई दे रहा है तो उसको आप लिख लीजिए कि ये लाल रंग का है या जो भी है। फिर उसकी एक एक तन्मात्रा जो आपने एक्सपीरियंस की है उसको कॉन्शियसली आप बदलते जाइए। मतलब अगर आप हृदय में फियर को फील कर रहे थे तो उसको आप फीट में ले जाइए, पाँव में ले जाइए, और धीरे धीरे अगर आप करना शुरू करेंगे तो फिर आप उसको शरीर के बाहर ले जाके पौधे में भी डाल सकते हैं कि भाई वो ग्राउंड कर दे उसको। तो इस टाइप की टेक्निक्स हैं। जैसे लाल रंग का फियर है तो उसको गोल्डन बना दीजिए, और अगर उसके साथ एसोसिएटेड कोई नॉइस है, जैसे कोई आपके ऊपर चिल्ला रहा है, तो उसको कोई बहुत बढ़िया संगीत बना दीजिए। तो ऐसे रिप्रेजेंटेशन जब आप बदलते रहेंगे तो उसका एक पैटर्न जो है, जो आपके अंदर है, वो परिवर्तित हो जाता है। तो ये एक हुआ। दूसरा ये है कि उसको आप मैकेनिकली, जैसे आप कह रहे हैं, आप उसको अपने शरीर से बाहर निकाल के आपने इकट्ठा कर लिया, और उसको आप रोटेशन दीजिए मैकेनिकली, बिल्कुल उसके साथ रोटेशन देके देखिए कि उसका कलर कब बदलता है। वो जब उसका कलर बदल जाए तब आप उसको दोबारा से वो शरीर में डाल लीजिए, क्योंकि आपका एनर्जी है वो, आप उसको व्यर्थ नहीं करना चाहते। तो वो भी दूसरा एक तरीका ये है। तीसरा तरीका ये है जो जो मैं कॉमनली यूज करता हूँ, वो है कि एक गुलाब को इमेजिन करता हूँ कि मेरे पास एक गुलाब है, जादुई गुलाब। वो बहुत स्टिकी है वो, तो जिस अंग में भी फियर है उसको वो जाके सोख लेता है, और फिर मैं अपने शरीर के बाहर ले जाके उसको फोड़ देता हूँ, जैसे बिल्कुल जैसे वो गायब हो गया। तो
तीसरा ये है चौथा पांचवा कि आप उसको रीफ्रेम कर सकते हैं। रीफ्रेम का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए ये फियर है कि आपको ये एग्जाम में कल आपका बहुत बेकार नंबर आने वाला है, जो भी है, दैट्स द फियर जिसकी वजह से वरी है। तो मैं बच्चों को यूजुअली एक एक नीचे तौलिया रख देता था, लंबा तौलिया। मैं कहता था अच्छा ये तुम अपने एग्जाम के अंदर जा रहे हो, तो मुझे बताओ कि एग्जाम का ये फियर कहाँ अपीयर होता है इस पे जब तुम चलते हो। तो वो एक पोजीशन मार्क करते थे। फिर मैं कहता था अच्छा ठीक है, अब दोबारा से उस पोजीशन की तरफ ना देखते हुए तुम दोबारा से चलो, और मैं वो तौलिए का पोजीशन चेंज कर देता था। तो वो मेंटली रीफ्रेम हो जाता है कि उससे रिलेटेड वो फियर जो है डिसोशिएट हो गया। तो कई तरीके की चीजें आप उसको इजाद कर सकते हैं ब्रेन से, क्योंकि आपने जैसे बताया ये अज्ञात भय है, तो जो हमारा बनाया हुआ है उसको बनाई हुई चीजों से आप दूर कर सकते हैं। अब इसमें ये बताइए कि आपने जो बातें बताई ये सारी बातें वो है कि व्यक्ति अपनी मानसिक शक्ति से अपने अज्ञात भय की ऊर्जा से मुक्त हो सकता हाँ जी, अपनी मानसिक है। शक्ति से। अपनी मानसिक शक्ति से अपने अज्ञात भय की ऊर्जा से मुक्त हो सकता हाँ जी, या फिर कोई मित्र बना लीजिए इस टाइप का जिसके साथ ऐसे काम करने का आपको अवसर मिले। तो कि भाई आज मेरे को बहुत अज्ञात भाई ने पकड़ा हुआ है, तो चलो इसको प्रोसेस करते हैं। तो वो एक आदमी कंट्रोल हो जाता है, दूसरा आदमी जो है अपना प्रोसेसिंग कर रहा होता है। ठीक है। लेकिन हम लोग जिस स्टेज पर अभी डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं ना, ये है कि अज्ञात भय को आइडेंटिफाई कैसे करें। ऊर्जा के स्तर पर मुक्त होने की बात तो अगले चरण, हम उसको आइडेंटिफाई कैसे करें। हम जो अभी अपना वक्तव्य दे रहे थे वो ये दे रहे हैं कि आप अज्ञात भय को आइडेंटिफाई कैसे करें। जब आइडेंटिफाई करेंगे तभी तो उसको ऊर्जा के स्तर पर जाकर उससे मुक्त होंगे। स्पष्ट है? जी गुरुजी। हाँ जी गुरुजी, वो आपने जो कहा ना पहले संबंध बनाना जरूरी है, उसके साथ भी भाई से भी संबंध बनाओ। तभी तो, और संबंध हाँ, तभी बनेगा जब उसको लिखेंगे, जानेंगे। उत्पत्ति का कारण समझेंगे, उससे मैक्सिमम होने वाली क्षति को समझेंगे और उस क्षति का मूल्यांकन करेंगे। मूल्यांकन करने के बाद फिर उसमें बदलाव करेंगे। फिर जब बदलाव करेंगे तो पहले ऊर्जा के स्तर पर बदलाव करेंगे, तब यथार्थ के स्तर पर बदलाव होगा, तब हम भय से मुक्त होंगे। ठीक है? गुरुजी एक पॉइंट पे आपका व्यू चाहिए। जैसे भय से मुक्ति का उपाय आप पूछ रहे थे अभी, तो क्या फुल सरेंडर टू गुरु ये एक रास्ता हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। ये सब बेवकूफ बनाने वाली बात, ये सब वैष्णव चोंचले हैं। ओके। आपका अज्ञात भय आपके मस्तिष्क की उपज है, आपके गुरु के मस्तिष्क की उपज नहीं। आपका अज्ञात भय आपके मस्तिष्क की उपज है। आप उस अज्ञात भय से उत्पन्न ऊर्जा से अपने को मुक्त करने में गुरु की मदद ले सकते हैं। गुरु आपको उस अज्ञात भय की ऊर्जा से मुक्त करने में सहायक हो सकता है, लेकिन गुरु के ऊपर समर्पित कर देने मात्र से आप अज्ञात भय से मुक्त हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। अब दोनों चीजों में फर्क है, समझ लीजिए। एक स्थिति यह है कि हमने अपना अज्ञात भय सुधारने की चेष्टा की, जिसमें गुरु हमारा सहयोगी है, और दूसरा यह है कि हमने अपना अज्ञात भय गुरु को दे दिया, अब वो मैनेज करे, हमसे मतलब नहीं। तो ये जो कि अज्ञात भय गुरु को दे दिया, वो मैनेज करे, हमसे मतलब नहीं है, ये दोष है। कोई गुरु किसी का अज्ञात भय ठीक नहीं कर सकता जब तक कि वह स्वयं नहीं ठीक होना चाहिए।
दुनिया में कोई ऐसा प्रारब्ध दोष नहीं है जो आपका प्रारब्ध दोष कोई दूसरा ठीक कर सके, नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं कोई भगवान नहीं है, कोई रुद्राक्ष नहीं है, कोई रत्न नहीं है, ये सारी चीजें सहायक है, लेकिन इनके भरोसे कुछ बदल जाएगा, वो नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि आप अपने ऊर्जा के स्तर पर जब तक अपने प्रारब्ध की ऊर्जा को नहीं बदलना चाहते, तब तक आप नहीं बदल। चाहे आप कुछ भी पहन लीजिए, चाहे कुछ भी पढ़ लीजिए, चाहे कहीं भी अनुष्ठान करा लीजिए, किसी भी तीर्थ हो लीजिए, किसी से पूजा करा लीजिए, कोई भी आपके कष्ट को खत्म नहीं कर सकता जब तक कि आप अपने उस कष्ट की ऊर्जा को आइडेंटिफाई करके उसको अपने को बाहर नहीं निकालें। वो कैसे होगा? इसमें गुरु सहायक है। जैसे चंद्रशेखर जी ने बताया कि ऐसे 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 ये 7 तरीके होते हैं, इन्होंने 5 ही बताए हैं, लेकिन तरीके ये 7 हैं, 7 तरीके होते हैं। इन 7 तरीकों से आपको भय की ऊर्जा से मुक्ति हो जाएगी, लेकिन भय की ऊर्जा को आइडेंटिफाई करना है कहां, किस स्तर पर है, क्या है, इसकी उत्पत्ति का कारण क्या है, और इस भय की ऊर्जा को आप तभी इससे मुक्त हो सकते हैं जब इसकी मैक्सिमम क्षति को आपने गणना में बदल लिया, आप मुक्त हो जाए। स्पष्ट है? जी गुरुजी। तो गुरुजी दुनिया में कितना भ्रम फैलाया हुआ है, ऐसी ही बातें सुनने को मिलती है कि अपने सारे दोष भगवान को समर्पित कर दो, गुरु को समर्पित कर दो। एक बार समर्पित करके तो किस देखो, भगवान? गुरु सब संभाल लेगा। किस भगवान? किसी भी भगवान को, मतलब विष्णु को, जैसे शिव को, राम को, कृष्ण को। अगर दादा मेरे सुन लो, मेरी भी सुन लो, अगर विष्णु जी को समर्पित करने से इंसान के सारे दोष शांत हो रहे होते तो विष्णु जी को लहंगा चुनरी पहन करके अमृत कलश लेके नहीं भागना पड़ता। वो अपनी दिव्य दृष्टि से, दिव्य ऊर्जा से सारे राक्षसों को वहीं खत्म कर देते जो अमृत कलश झपटना चाह रहे। नहीं कर पाए ना? नहीं, कोई राक्षस को खत्म नहीं कर पाया ना? नहीं। मतलब क्या है कि भगवान की भी औकात नहीं है कि राक्षसों को खत्म करना है, क्योंकि वह सृष्टि के कार्य कारण की व्यवस्था का अंश है। औकात नहीं है भगवान की भी। उन्हें भी लहंगा चुनरी पहन करके, औरत का मेकअप करके और जा करके बेवकूफ बना के कलश लेके भागना पड़ा। यही कहानी है कि और कुछ कहानी है? हाँ गुरुजी, यही है। तो जो भगवान अपने समकालीन समस्याओं के लिए स्वयं लहंगा चुनरी पहन करके, औरत बन करके उस समस्या का समाधान ढूंढ रहा है, वह आपकी समस्या का समाधान पत्थर में बैठकर कैसे ढूंढेगा? एक प्रश्न आया गुरुजी यहाँ से, एक प्रश्न आया गुरुजी इस चीज पे बोलिए। कि उनकी माया तो बहुत प्रबल थी, ठीक है, और उस माया की प्रबलता मतलब किसी ऋषियों मुनियों किसी को नहीं छोड़ पाई, उनकी जो महामाया है। तो मुझे ये संदेह हो रहा है उस महामाया के अस्तित्व पर भी, ये आपकी बात सुन करके, कि वो राक्षसों के सामने वो भी ऐसी विहीन थी, या शिव आज्ञा के अनुसार उस क्षेत्र को ऐसा सेट किया गया था कि वहां पे ऐसा कोई उस किसी माया का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि राक्षसों के पास भी माया थी, उनके पास भी माया थी। तो ये बड़ा एक अजीब सा प्रश्न है मेरे दिमाग में। ये बताइए मिश्रा जी कि हम और आप मिलकर ही एक ज्वाइंट वेंचर में एक बिजनेस शुरू करते हैं, चाहे आप इंडिया में कर लीजिए चाहे अमेरिका में कर लीजिए, कि योगेश जी 50% पैसा आप लगाएंगे, 50% हम लगाएंगे, और जो भी प्रॉफिट होगा उसमें 50-50% हम लोग बांट लेंगे। ठीक है। इसके बाद 14 रत्न निकले समुद्र मंथन से। क्या ईमानदारी की बात ये नहीं थी कि 7 रत्न राक्षसों को मिलना चाहिए था और 7 रत्न
देवताओं को मिलना चाहिए था, क्योंकि ज्वाइंट वेंचर का काम था समुद्र मंथन। ये तो 100% सत्य है। ये तो 14 लेके भाग गए ना, ये तो जन्मजात बेईमान है। 14 के 14 रत्न लेकर भाग गए, और इसके बाद जब हलाहल विष निकला तो वो शंकर जी को थमा दिया कटोरा, भैया तुम पी लो, हम नहीं। अरे तुम अजर थे, अमर थे, और अश्विनी कुमार जैसे तुम्हारे पास आयुर्वेदाचार्य थे, सब था तुम्हारे पास, पी लेते। थोड़ा थोड़ा सभी जब पी तुम लेते। अजर अमर हो तो मत हो। हाँ, थोड़ा थोड़ा सभी पी लेते। अब ये तुम अजर अमर हो, मरोगे नहीं, ये तुम जानते हो, तो वो विष का कटोरा शिव जी को हाथ में थमा के भाग क्यों गए? ये इस बात की सूचना है कि सारे देवता जन्मजात धूर्त मक्कार बेईमान हैं। इनके साथ ज्वाइंट वेंचर में कभी काम मत करो। अगर आपने देवताओं के पार्टनरशिप में कोई भी बिजनेस किया है तो वो आपका बुरा करेंगे, अपना भला। जब तक उनको प्रसाद मिल रहा है, कपड़ा मिल रहा है, सेवा मिल रहा है, सब मिल रहा है, तब तक तो बैठे बैठे सेठ जी की तरह खाते पीते रहेंगे। और लेकिन जैसे ही आप पर कोई संकट आएगा, वैसे वो सबसे पहले भाग जाएंगे। बौद्धों ने जब मंदिरों को तोड़ना शुरू किया तो इतने बड़े बड़े तीर्थ स्थलों को तोड़ दिया, फूंक दिया, आग लगा दिया, सब कर दिया। देवताओं की मूर्तियों को लेकर ब्राह्मण उत्तर भारत से पैदल चलते 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 केरल में जाकर कुएं के अंदर छिपकर बैठ गए, कुएं के अंदर, कि किसी तरह इस मूर्ति को हम बचा लें। लेकिन किसी भी मूर्ति ने अपने भक्त को बचाया? बौद्धों से, मुगलों से, अंग्रेजों से, शकों से, हूणों से, यवन लोगों से, किसी देवता ने अपने भक्त को बचाया? बताइए, है कोई उदाहरण कि ये देवता ने भक्त बचाया? भक्तों ने तो देवताओं को बचाया, उनके विग्रह को बचाया, लेकिन देवता ने किसी भक्त को बचाया, ऐसा कोई है उदाहरण? बताइए, जवाब दीजिए। सुना नहीं है गुरुजी। नहीं बचाया गुरुजी, नहीं बचाया। तो ऐसा जब कभी हुआ नहीं नहीं। बचाया, नहीं बचाया, सुना नहीं, तो ऐसे लोगों के लिए ऊर्जा लगाने से फायदा क्या है? कि आपके विपत्ति में वो आपकी बिल्कुल चिंता नहीं करता, लेकिन वो विपत्ति में है तो आप अपने जीवन को संकट में डाल के उनकी रक्षा कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के साथ मित्रता का क्या मतलब रहेगा? है कोई मतलब? बताइए। संबंध बराबर वालों से किए जाते हैं। धूर्तों, मक्कारों, बेईमानों से आप संबंध करेंगे तो वो हमेशा आपको क्षति देकर जाए। स्पष्ट है स्पष्ट गुरुजी। है? आगे गुरुजी। बढ़े गुरुजी। या बोरियत लगने लगी? नहीं नहीं गुरुजी, नहीं आगे नहीं बढ़ो। नहीं गुरुजी। चलिए, अब आपको क्या करना है, इसके बाद डर का क्या क्या समाधान है, भय का क्या क्या समाधान हो सकता है, अपनी बुद्धि से चिंतन करना। फिर क्या करना है, किस समाधान के रास्ते पर चलने में कितनी क्षति होगी, ये चिंतन करना। जैसे मेरी बहनों ने कहा कि भैया पैतृक संपत्ति आप मत लो। अब मेरे पास क्या है कि मैं मुकदमा लड़ूं या संपत्ति छोड़ दूं। मुकदमा लड़ने का मतलब क्या है कि संपत्ति पिताजी ने जहां जहां बनाई थी, सब जगह वहां के जिला कार्यालय में जाकर के डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ मुकदमा लड़ना पड़ेगा। मतलब कि मैं बांदा जाऊं मुकदमा लड़ूं, दिल्ली में मुकदमा लड़ूं, इलाहाबाद में मुकदमा लड़ूं, जहां जहां संपत्ति है वहां वहां जा जाके मुकदमा लड़ूं। दूसरा विकल्प क्या है
कि जो आर्थिक क्षति 4-6 करोड़ की है वो भूल जाऊं और नया 4-6 करोड़ पैदा करने पर अपनी ऊर्जा लगाऊं। तो समझदारी का रास्ता कौन सा है कि 20 साल तक जिन जिन जगहों पर मुकदमे लड़ने हैं वहां पर जा जाके भाग भाग के मुकदमा लड़ूं, या उस सब को बहनों को छोड़ करके नया 4-6-8 करोड़ कमाने की जुगाड़ में एक नई व्यवस्था स्थापित करूं? कौन सा निर्णय सही रहेगा? दूसरा वाला गुरुजी, दूसरा स्थापित गुरुजी। करने की। लेकिन सब लोग तो पहले रास्ते पे ही चलते हैं। पूरा 6 करोड़ मुकदमे भरे पड़े हैं पूरे देश में। भाई भाई के ऊपर है, पति पत्नी के ऊपर है, बाप बेटे के बीच में चल रहा है, नातेदार रिश्तेदार के बीच में चल रहा है, पार्टनर पार्टनर के बीच में चल रहा है। इससे ये सिद्ध होता है ना कि हम एक विवेकहीन समाज में जीते हैं। अगर वह समाज विवेक पूर्ण होता तो ये 6 करोड़ मुकदमे देश में पेंडिंग नहीं होते। बताइए भाई, गलत बात कह रहा हूं तो? मैं तो ऐसी समझता हूं। सही है गुरुजी। तो मतलब क्या हुआ कि अगर हम विवेकहीन समाज में जी रहे हैं तो हमारा एडवाइजर भी विवेकहीन ही है, ये पहले स्वीकार कर लीजिए। और अगर आपका एडवाइजर विवेकहीन है तो उसके साथ उसके मार्गदर्शन में चल के आप बस सिर्फ अपनी समस्या को बढ़ा रहे हैं, मुक्त नहीं हो रहा। एक विवेकहीन एडवाइजर के मार्ग पर चल के समस्या बढ़ेगी कि उससे मुक्त होंगे आप? बताइए। समस्या बढ़ेगी गुरुजी। बढ़ेगी। तो हम लोग क्या करते हैं, अपनी समस्याओं को एडवाइस लेते हैं ना, जिससे वो हमारा चयन ही गलत है, क्योंकि हमें जो एडवाइस देने वाला है वो खुद विवेकहीन है, तो वो हमें क्या एडवाइस देगा? लेकिन आप एडवाइस क्यों ले रहे हैं? क्योंकि वो मेरे मामा हैं, वो मेरे चाचा हैं, वो मेरे पड़ोसी हैं, वो मेरे फूफा हैं, इसलिए हम उनसे एडवाइस ले रहे हैं। किसी से भी परामर्श लेने के पहले, मेरे कहने का भाव समझिए, किसी से भी परामर्श लेने के पहले यह देख लीजिए कि जिससे मैं परामर्श ले रहा हूं वो विवेकहीन है या विवेकशील है। अगर विवेकशील है तो उससे परामर्श लीजिए, वरना मत। अभी मेरा बेटा गया था राजस्थान घूमने, सुशील जांगीड़ जी के क्षेत्र। जिस गाड़ी को लेकर गया अपने 4 दोस्तों के साथ, उस गाड़ी का अंदर इन लोगों ने क्या किया कि लैपटॉप तो उठा के होटल में चले गए, लैपटॉप का बैग पीछे सीट पे छोड़ दिया। चोर ने ये समझा होगा कि इसके अंदर लैपटॉप है, उसने शीशा तोड़ दिया। लैपटॉप का बैग उठाया, देखा उसमें कुछ नहीं था, गुस्से में फेंक के चला गया। अब भैया ने हमको फोन किया कि डैडी ऐसा ऐसा हो गया, क्या करना चाहिए? हमने कुछ नहीं करना चाहिए, शीशा नया लगवाना चाहिए और लौट के घर आना चाहिए। कहने लगे पुलिस को सूचना ना दें? हमने कहा बिल्कुल नहीं। कहा क्यों? हमने कहा कि जिस थाने में तुम सूचना दोगे उसी थाने में तुम्हें विटनेस के लिए कम से कम 10 बार जाना पड़ेगा, और इसके बाद भी उस पर एक्शन होगा या नहीं होगा कोई नहीं जानता। इसलिए अपने जीवन में आगे बढ़ो, इस तरह के व्यर्थ के प्रपंच में फंसने की जरूरत नहीं। ये जो एडवाइस मैंने अपने बेटे को दी, आपके हिसाब से सही एडवाइस दी कि गलत एडवाइस? बिल्कुल सही है गुरुजी। बिल्कुल सही गुरुजी। सही है। इसी तरह हम अपने जीवन में बहुत सी जगहों पर गलत निर्णय ले लेते हैं, गलत निर्णय ले। और फिर क्या होता है कि उस गलत निर्णय के चक्कर में हमारा पूरा जीवन व्यर्थ हो जाता है। अब जैसे एक अपने साथी है, नाम नहीं ले रहा हूं, उनका एक प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट हुआ, किसी ने 10-12 लाख रुपए का उनका हेरा फेरी कर दी बैंक के लोगों ने मिल मिला के।
बहरहाल उस पर एक मुकदमा दाखिल हो गया, मुकदमे का लड़ा जा रहा है, देहरादून में चल रहा है मुकदमा, चलने दीजिए। मैं ये गारंटी लेता हूं आज कि अगले 25 साल ये मुकदमा ऐसे ही चलता है, और उस चक्कर में वह अपने को ना तो विदेश में जाने की इच्छा कभी प्रकट कर पाएंगे, क्योंकि दिमाग में चलेगा ना ये मुकदमा देहरादून में चल रहा है, ना ही दक्षिण भारत में जाकर के कभी कोई जॉब करने की इच्छा पैदा कर पाएंगे, क्योंकि दिमाग में रहेगा अरे इतनी दूर से हम इतनी दूर आएंगे कैसे। ऐसे ही चलते 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 क्या है, 5 7 10 साल चिंतन चलता रहेगा, और इसके बाद जीवन में जो कुछ करने की उम्र है, उस करने की उम्र का समय बीत जाएगा, और फिर क्या होगा, उस मुकदमे में भी कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कारण क्या है कि जिन लोगों ने अपराध किया है उनकी उम्र है 45 साल 50 साल, बैंक मैनेजर वगैरह जो। आज से 20 साल बाद वो सब या तो बूढ़े हो चुके होंगे या मर चुके होंगे। आदमी मरा, अपराध खत्म, केस खत्म, आपके हाथ क्या है। दूसरा 20 साल आपने लड़ने के बाद मान लीजिए बैंक मैनेजर को जेल करा ही दिया, चला गया बैंक मैनेजर से, तो क्या वह 20 लाख रुपए आपको मिले? नहीं मिले। उस 20 लाख रुपए के नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए आप क्या करेंगे? फिर सिविल सूट फाइल करेंगे कि इस मैनेजर के कारण ये मेरे 20 लाख की क्षति हुई थी, इस मैनेजर का अपराध सिद्ध हो गया है, और अपराध सिद्ध होने से यह सिद्ध होता है कि ये 20 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति हमें मिलनी चाहिए। वो मुकदमा अगले 20 साल चलेगा। तो आप ये बताइए सभी साथी कि वह 15-20 लाख का जो नुकसान हुआ, उस नुकसान को वहीं ड्रॉप कर देना ठीक था, या उस नुकसान की रिकवरी के लिए 40 साल तक, भाई एक बार आने जाने में देहरादून हम कहते हैं कुछ नहीं 5-7 हजार रुपए का खर्च होता है। एक कोई कैलकुलेटर लिए एक कोई साथी? जी गुरुजी। आप देहरादून जाते हैं, आप SIP कैलकुलेटर खोलिए, SIP कैलकुलेटर। SIP कैसे? जी गुरुजी। ठीक है, अब उसमें एक तारीख का खर्चा एक औसत 5,000 रुपए डाल दीजिए, जबकि होता 7-8 हजार होगा, लेकिन 5,000 रुपए डाल दीजिए। आप स्वयं बताइए सुशील जी, एक तारीख का खर्चा बंबई से सवाई माधोपुर आके लड़ने का क्या आ जाता है, आने जाने और मुकदमा लड़ने का खर्चा? 10,000 रुपए है गुरुजी, वन टाइम। 10,000 फ्लैट है। हम कहते हैं 10 नहीं हो 7 ही मान लो तुम। 7,000 रुपए महीना, और मेंटल स्ट्रेस आप इसलिए ले रहे हो कि 40 साल बाद आपको वो 20 लाख रुपए मिलेंगे जिसके लिए आप लड़ रहे हो। अब आपने 7,000 रुपए पर फीड किया SIP, 12% का रिटर्न, जी 40 साल, आपके सॉफ्टवेयर में 30 ही साल दिखाएगा, 30 साल ही लगा दीजिए। 40 30 आ रहा साल गुरुजी। बाद 40 आ रहा। अब 40 साल बाद क्या रकम हुई? ये हो गई गुरुजी, इन्वेस्टेड 33,60,000 हो गई, रिटर्न आ रहा है टोटल 68 लाख रुपए का। कोई तनाव नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई परेशानी नहीं। आप ऐसे गलत कैलकुलेट कर रहे हैं। अमाउंट क्या डाला आपने ऊपर? 7,000 रुपए मंथली इन्वेस्टमेंट गुरुजी, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 12%। 12 ईयर की 40। नीचे गिनती जीरो सही सही गिनिए, कितना पैसा हुआ? हमारे हिसाब से और ज्यादा होना चाहिए। 33,60,000 तो इन्वेस्टेड, हाँ रिटर्न अमाउंट हो गया 6,51,91,497 गुरुजी। अब बताइए कि 20 लाख रुपए छोड़कर 7,000 रुपए महीने की 40 साल की SIP करके
6 करोड़ रुपए कमा लेना समझदारी का सौदा है, या फिर उस 20 लाख रुपए के लिए हर महीने 5,000 रुपए 7,000 रुपए अगले 40 साल तक नष्ट करते रहना, ये समझदारी का सौदा है? कौन सा सौदा समझदारी? इन्वेस्टेड वाला है गुरुजी, तो छोड़ देना चाहिए मैटर को, विड्रॉ। और साथियों को भी अपनी बात रखनी है। ये छोड़ देना चाहिए। छोड़ देना चाहिए गुरुजी। गुरुजी, ये इसके लिए तो दूसरा तरीका ज्यादा बढ़िया था कि अगर ये रियली क्रिमिनल टाइप का केस है तो इसको तो गवर्नमेंट को लड़ना चाहिए, इनको फंसने की जरूरत ही नहीं है उसके अंदर। दूसरा ये है कि बिना पैरवी के गवर्नमेंट थोड़ी लड़ती है। अच्छा, दूसरा गवर्नमेंट ये बिना भी है पैरवी के नहीं। कि जैसे आपने ये विश्लेषण करके इनको दिया, तो अगर कोई भी अच्छा लॉयर इनको मिला होता या अच्छा क्या कहते हैं सलाहकार मिला होता, तो उसने उनको ये बात जरूर समझाई होती कि भैया ये छोड़ दो, ये तुम्हारे जीवन पर्यंत जो है ये चलता रहेगा और इसका कुछ मिलने वाला नहीं है। लॉ के अंदर मैं यहाँ पे जब से ये मकानों के परेशानी के बीच में पढ़ा हूँ, लॉ के अंदर 575 रीजंस हैं जिसमें कि वो किसी चीज को डेट पे डेट दे सकते हैं, और उतने ही 575 रीजन है कि आपको पहले दिन फाइन करके सब कुछ खत्म करके और आपसे सब कुछ ले सकते हैं। अब ये किस तरफ घोड़ा बैठेगा ये किसी को पता नहीं है, नोबडी नोस। आप अपने लॉयर को भी कई बार पता नहीं होता, तो ये बड़ा अजीब सी चीज है। बहरहाल जो परिस्थिति है, जो कानूनी व्यवस्था है, जो सामाजिक व्यवस्था है, जीना इसी में है ना, तो निर्णय तो यहीं पर विवेकपूर्ण लेना है कि हमें उलझना है या नहीं उलझना है। ठीक है ना? समझ में आई बात यहां तक सब साथियों को? जी गुरुजी। जी गुरुजी। तो इस तरह अपने जीवन को भी देखिए कि हमने अनावश्यक अपने जीवन में गलत निर्णयों के कारण तो नहीं, अज्ञात भय को अपने गले में जबरदस्ती बांध के रखा हुआ है, और अब वो अज्ञात भय हमारे लिए समस्या बनते जा रहे हैं। ये अपने जीवन में भी देख के रखें। दुनिया में आप किसी को नहीं सुधार सकते, दुनिया में आप किसी को सबक नहीं दे सकते। सामाजिक संरचना एकदम अलग है, ईश्वरीय संरचना एकदम अलग है। समझदारी क्या है कि ईश्वर के भरोसे चीज को छोड़िए। शासन सरकार क्रिमिनल केस को लड़ रही है, लड़ने दीजिए, जब विटनेस पर बुलाएगी तो हम चले जाएंगे। इसके अलावा अपने विकास पर ऊर्जा लगाइए। किसी को पनिश करने के लिए अगर आप 15 साल 20 साल 25 साल समय लगा रहे हैं, तो आप उसे पनिशमेंट दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे ये तो पता नहीं, लेकिन उस 15 20 25 साल में आप 1 करोड़पति बनने की अपॉर्चुनिटी जरूर मिस कर देंगे। ये गलत। तो ये क्या है? विवेकपूर्ण निर्णय। इस तरह विवेकपूर्ण निर्णय लिए जाए। अब आगे के क्लासेस जो हैं, मतलब आगे के चिंतन जो है वो कल करूंगा। यहां तक विषय समझ में आया कि नहीं आया? उपयोगी लगा कि नहीं लगा? जी गुरुजी। जी गुरुजी, जी गुरुजी। उपयोगी था। जी गुरुजी। जी गुरुजी। ठीक। अब हम लोग कल जो चिंतन करेंगे उसमें अज्ञात भय से बाहर निकलने के क्या क्या रास्ते हैं इस पर चिंतन करेंगे, और अज्ञात भय को अपने ऊर्जा चक्र से कैसे बाहर निकाला है। जैसे चंद्रशेखर जी ने अभी शॉर्ट में बताया, अपने ऊर्जा चक्र से अज्ञात भय को कैसे बाहर निकाला जाए, क्योंकि जब तक आप अपने ऊर्जा चक्र से अज्ञात भय को बाहर नहीं निकालेंगे तब तक क्या होगा? जन्म जन्मांतर तक वह ऊर्जा आपको उस तरह के अज्ञात भय से भयभीत रखेगी। ठीक है? आगे के क्लासेस में हम लोग इस पर चिंतन। सभी साथियों को नमस्कार।